हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8th साइंस का सैम्पल पेपर ये है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसका PDF भी मिलेगा वहाँ पर। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव डैश पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स इन न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल। तो कितने पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं? तो 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। 23 इंटू 2 यानी कि 46 टोटल होते हैं। और पेयर कितने होते हैं? क्योंकि एक पेयर में तो 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो यानी कि क्रोमोसोम्स कितने हुए? 23 क्रोमोसोम्स हुए। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है साउंड कैन प्रोपोगेट। साउंड कहाँ कहाँ से प्रोपोगेट हो सकती है? तो ये बहुत ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ना इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि साउंड तीनों मीडियम से प्रोपोगेट की हो सकती है, यानी कि पास कर सकती है, आपको सुनाई जा सकती है। तो गैसेस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तीनों से साउंड प्रोपोगेट हो सकती है। क्वेश्चन 3 है, हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। कान जो होता है उसकी हियरिंग रेंज कितनी होती है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 20 से 20,000 हर्ट तक एक इंसान की ह्यूमन रेंज होती है। आप इतना ही सुन सकते हैं, आप और मैं, हम सभी लोग। 20 हर्ट से कम हमें सुनाई नहीं देता है, और 20,000 हर्ट से भी ज़्यादा हमें सुनाई को, मतलब हमारे कानों को सुनाई नहीं देता। एडम्स एप्पल क्या होता है? एडम्स एप्पल कहाँ पर होता है? हमारे नहीं, फीमेल के भी नहीं होता है, मेल्स के लायरिक्स में होता है। तो एडम एप्पल क्या होता है? जैसे कि मान लो ये गर्दन है एक मेल की, और एक हल्का सा, ये तो खैर मैंने नाक टाइप की बना दिया, बट हाँ साइड से देखेंगे तो ऐसे गर्दन से बाहर की तरफ को आता है, तो वो होता है एनलार्ज्ड लायरिक्स। क्वेश्चन 5 है, इन ह्यूमंस डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक्स प्लेस। तो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसका डेवलपमेंट यूटरस में होता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 6 है, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन अ स्केल। अर्थक्वेक की पावर कौन से स्केल पर हम लोग मेजर करते हैं? तो हम लोग मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा? तो देखो, ऑयल में कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, इन तीनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। हमसे पूछा गया किस में नहीं होगी, तो वेजिटेबल ऑयल में नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस विच रिबाउंड्स द लाइट बैक इन सेम और इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, कि भाई एक स्मूथ सरफेस पर लाइट रे पड़ी और फिर वापस चली गई, तो उसको हम लोग कहते हैं कि भाई लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया है। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इफेक्ट ऑफ करंट डज इलेक्ट्रोप्लेटिंग शो। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो करती है, तो आप लोग लिख दीजिए केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो शो करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अमंग द क्रॉप। उसको तो हम लोग वीड कहते हैं ना, जो अनवांटेड प्लांट्स हमारी फसल के बीच में उग जाते हैं उनको हम कहते हैं वीड, और उनके निकालने के प्रोसेस को हम लोग वीडिंग बोलते हैं। क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज मेंट बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं। तो आप लोग लिखेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सेक्शन बी में आता है, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस और गिव एन एग्जाम्पल। तो आप बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? एग्जाम्पल आपका फ्रॉग हो जाता है, तो फ्रॉग तो इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर आप लोगों को बताना हो तो आप बताएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू an adult, transformation of larva into an adult through drastic changes, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा into an adult through drastic changes is called metamorphosis.
क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन इन व्हाट वेज नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन। नॉइज़ पॉल्यूशन ह्यूमन के लिए हार्मफुल क्यों होता है? तो आप लोग पॉइंट्स में लिख सकते हैं, इट कैन कॉज टेम्परेरी मैं ऐसे लिख रही हूँ, टेम्परेरी और परमानेंट डेफनिंग। ठीक है, टेम्परेरी और, अच्छा परमानेंट की स्पेलिंग आप लोग करेक्ट कर लेना, परमानेंट डेफनिंग मतलब भाई कान खराब हो सकते हैं। दूसरा आता है मेंटल इलनेस ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप, मेंटल इलनेस ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप, ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आप लोग की जो प्रॉब्लम हो सकती है वो हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। और वाला है कि डिफरेंस बताना है आपको अल्ट्रासोनिक वेव और इंफ्रासोनिक वेव के बीच में, तो आप लोग कोई भी दो डिफरेंस बता दीजिए। ठीक है, एक मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन 15 है, ऑर्डिनरी वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइल डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। तो भाई देखो, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना उसमें फ्री सॉल्ट नहीं होते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है ना तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फ्री सॉल्ट्स की ज़रूरत होती है। इसलिए आप बोलेंगे टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी देयर is requirement of free ions। ठीक है, और डिस्टिल्ड वाटर में फ्री आयंस नहीं होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सजेस्ट 2 मेथड्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइटनिंग। खुद को लाइटनिंग से बचाने के लिए आप लोग 2 मेथड्स को सजेस्ट करिए। तो फर्स्ट है स्टे इंडोर्स, अंदर रहें या फिर किसी कवर्ड एरिया के पास रहें। दूसरा, वी शुड नॉट यूज़ टीवी और फोन ड्यूरिंग लाइटनिंग। ठीक है, ड्यूरिंग लाइटनिंग। नेक्स्ट है स्टेट 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों को बताने हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो देखो वही ना, मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ से, आप लोगों को बता देती हूँ। इंसिडेंट रे है ना, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ऑल लाइज, बार बार मैं एक्स्ट्रा, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, है ना, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नेक्स्ट आप लोग कह सकते हैं सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, ये हो गया। नेक्स्ट आता है राइट अ शॉर्ट ऑन ब्रेल सिस्टम। तो ब्रेल सिस्टम क्या होता है, विजुअली चैलेंज्ड जो होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, फिर बहुत कम दिखाई देता है, वो जो है वो ब्रेल सिस्टम का यूज़ करके पढ़ना सीख सकते हैं। अब ये देखते हैं, नेम 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस विद एन एग्जाम्पल। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आपको एग्जाम्पल के साथ बतानी है। तो एक तो भाई हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई एक तो, और दूसरी हमारे पास आ जाती है मैग्नेटिक फोर्स। एक हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी हमारे पास आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है कि भाई आपने बॉल फेंकी वो अर्थ पर वापस आ जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स जैसे कि जो मैग्नेट होती है, कोई भी मैग्नेट है, ठीक है, वो किसी भी पिन को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो ये हो गया। सेक्शन सी है
अब देखते हैं ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस वाला जो टीनेज वाला टाइम होता है ना, 13 वाला और 13, 14, 15 टाइप, ये एडोलसेंट वाला टाइम होता है। बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, लड़कों के भी और लड़कियों के भी। तो इसमें से हमें बता रखा है कुछ चेंजेस कैटेगराइज करने हैं, दोज चेंजेस दैट जो कि बॉय की बॉडी में आते हैं या फिर जो गर्ल की बॉडी में आते हैं। तो बॉय की बॉडी में क्या क्या आता है? ब्रॉड शोल्डर्स, ये वाला बॉय की बॉडी में आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए ब्रॉड शोल्डर्स, शोल्डर्स चौड़े हो जाते हैं बॉयज़ के। वाइडर चेस्ट, वाइडर चेस्ट भी किसका चौड़ा होता है? बॉयज़ का। और वाइडर रीजन बिलो वेस्ट, वेस्ट के नीचे हिप्स बड़े हो जाना, तो हिप्स किसके बड़े होते हैं? गर्ल्स के होते हैं। वाइडर रीजन बिलो वेस्ट, क्योंकि वो फिर बाद में चाइल्ड बियरिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। मसल्स का डेवलपमेंट तो भाई देखो बॉयज़ में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, तो मेमोरी ग्लैंड्स तो गर्ल्स में होते हैं, है ना, जिससे बाद में जो नर्चरिंग के लिए, बेबी की नर्चरिंग के लिए काम आते हैं आगे। ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, तो ये तो दोनों के में होते हैं। अच्छा लड़कियों के नहीं होते, सॉरी फेशियल हेयर जो होते हैं वो लड़कों के होते हैं। हाई पिच्ड वॉइस, हाई पिच की वॉइस तो लड़कियों की होती है ना, हाई पिच वॉइस। प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर देखो दोनों के होते हैं, लड़कों के भी प्यूबिक हेयर जो है वो लड़के और लड़कियों। पेल्विक एरिया है ना, वजाइना पर और पीनस के आसपास बाल का डेवलपमेंट होना दोनों के होता है। और हाई पिच्ड वॉइस हो गया। और ठीक है, एक्ने एंड पिंपल्स ऑन फेस, तो ये भी दोनों के होते हैं, एक्ने और पिंपल। एक्ने पिंपल ये भी लड़कों के भी होते हैं, लड़कियों के भी होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, तो ये भी दोनों के ही होते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 है नेम 2 काइंड्स ऑफ सेल्स फाउंड इन द आइज। तो फाउंड आइज में कौन कौन से सेल्स मिल जाते हैं? रॉड्स एंड कोन्स, ये हमें आंखों में पाए जाते हैं। नेम द पार्ट ऑफ आई विच डिटरमाइन द कलर ऑफ द आई। तो आई का कलर जो कौन डिटरमाइन करता है? आइरिस। आइरिस जो है वो आई का कलर डिटरमाइन करता है। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का वेल लेबल डायग्राम मतलब आप लोग बना लेना, ऐसे करके होता है ना, इस टाइप से होता है और ऐसे करके जाता है। तो आप लोग इधर यहाँ पर हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं, है ना, सिलियरी मसल होती है। फिर इधर ही हमारी आइरिस होती है, फिर लेंस होता है, कॉर्निया, रेटिना, पीछे साइड रेटिना होती है, फिर ऑप्टिक नर्व होती है। तो ड्रॉ कर लीजिएगा। व्हाट इज़ प्रेशर? भाई प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। तो अगर आपसे प्रेशर की कोई डेफिनेशन पूछे तो आप लोग क्या लिखेंगे? प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, ये होता है प्रेशर। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ प्रेशर विद एरिया ऑन विच इट अप्लाइड? तो क्या होता है, अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर जितना एरिया जितना कम होगा ना, प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और जितना एरिया बढ़ता जाएगा उतना प्रेशर कम होता जाएगा। ये रिलेशन होता है कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा उस पर हम लोग लगा सकते हैं। तभी तो अगर आपको कोई चीज़ दरवाजे में ठोकनी है तो वो कील बिल्कुल पैनी होनी चाहिए। आप एक पेपर को दरवाजे में नहीं ठोक सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर, एरिया कम होता है तो प्रेशर आप ज़्यादा लगा पाते हैं। नेक्स्ट है लायरिक्स का स्केच। आप लोगों को एक सेकेंड, हाँ सॉरी, ये वाला मैं रब कर रही हूँ। बी वाला है कि वाई इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन सॉफ्ट सैंड इफ़ वी सो सॉरी। तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि इजी क्यों होता है वॉक करना सैंड पर अगर हम लोगों ने फ्लैट शूज़ पहने हुए हैं रादर देन शूज़ विद शार्प हील। हील से तो बिल्कुल धंस जाएगी ना अंदर, जैसे पेंसिल हील वगैरह पहन के चले गए तो भाई वो तो फिर रीज़न है इसका ग्रेटर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट।
हम लोगों को किससे मिलता है? ग्रेटर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हम लोगों को मिलता है शूज़ से। शूज़ गिव्स अस दिस, है ना। तो हम लोगों को ग्रेटर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मिलता है हमारे शूज़ से। बट अगर हील होती है बहुत ही शार्प वाली तो उससे हमारा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाता है, इसलिए वो ज़्यादा नीचे धंस जाती है, प्रेशर ज़्यादा लग जाता है। नेक्स्ट है लायरेक्स का डायग्राम बनाना है और आप लोगों को क्या करना है, उसका फंक्शन बताना है। तो भाई लायरेक्स का जो डायग्राम है, लायरेक्स कहाँ होता है? आपके गले में होता है ना। अगर ये आपका मुंह है और ऐसे करके, ठीक है, मतलब आपकी बुक में दे रखा है ना लायरेक्स का डायग्राम इस टाइप से, है ना, और मेरे से बन नहीं रहा है, तो आप लोग ऐसे करके ट्रैकिया लिख देंगे और फिर ऐसे करके वोकल कॉर्ड, ठीक है। तो आप लोगों को फंक्शन करना है, फंक्शन बताना है, काम क्या होता है लायरेक्स का। तो बेसिकली हमारा क्या होता है, लायरेक्स हमारा क्या होता है, वॉइस बॉक्स, है ना। मेन काम तो उसका वॉइस बॉक्स का ही होता है। और वो कहाँ पर होता है, जो हमारा विंड पाइप होता है उसके अपर एंड पर होता है, अपर एंड ऑफ विंड पाइप, है ना। विंड पाइप के अपर एंड पर होता है। वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लायरेक्स। तो वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच होते हैं वॉइस बॉक्स या फिर लायरेक्स पे सच अ वे दैट, बहुत एक नैरो सा पैसेज बनता है जिसकी वजह से जो हवा आती है हमारे फेफड़ों से, फिर वो आगे जा कर के साउंड प्रोड्यूस कर देती है। तो इस तरीके से आप लोग पूरा बता सकते हैं, ठीक है ना। सेक्शन डी जो है हमारा, वो हमारा ये पूरा पैसेज है, बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ वाइडली नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। तो ये तो भाई हमें बचपन से पता है, क्या होता है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को हम फ्रेंड ऑफ फार्मर बोलते हैं। ये देखो, अर्थवॉर्म जो होते हैं वो लूजन कर देते हैं सॉइल को और फिर इससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो इसलिए अर्थवॉर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर्स हम लोग बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, तो आपने लूज़ किया, टर्न किया सॉइल को, तो ये वाला जो हमारा प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लोइंग बोलते हैं, है ना। सॉइल को मतलब हम जब तैयार करते हैं तो क्या करते हैं, प्लो करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग प्लोइंग बोलते हैं। ये तो हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने कई बार पढ़ रखा है, ज्योग्राफी में भी पढ़ा हुआ है। एक्सप्लेन इन डिटेल इंपॉर्टेंस ऑफ टर्निंग द सॉइल एंड लूजनिंग इट। तो प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड सॉइल, प्रोसेस को जो टर्न करना होता है सॉइल का और फिर उसको फ़ायदा क्या है, तो से ओनली फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट। तो भाई प्लांट अच्छे से न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर पाते हैं। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो आप ये लिख सकते हैं। फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमारा पूरा पैसेज है। तो प्रोसेस इन विच bulges in the body of hydra called the buds developed, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, बर्ड्स डेवलप हो रहे हैं तो बडिंग ही कहेंगे ना, सिंपल सा हम लोग को पता है, बडिंग कहेंगे। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा ही, जब मतलब आंसर पता है तो हम लोग क्यों ही पढ़े हैं ना, सिंपल सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन सा है, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे कौन कौन से होते हैं, तभी तो हम लोग मल्टी सेलुलर बता पाएंगे। तो ये हमें पता है तीनों के तीनों ना यूनिसेलुलर है ना। तो मल्टी सेलुलर कौन सा होता है, तो देखो, बट वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म हाइड्रा माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स लाइक अमीबा, ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो हर हाइड्रा जो होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा बल्जेस होते हैं। बल्जेस जो होते हैं आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल, और उनको हम लोग बड बोलते हैं। तो बेसिकली हाइड्रा ही जो होता है मल्टी सेलुलर होता है। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर हम प्रोसेस को डिटरमाइन करें तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो सिंगल पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियस है, अगर हाइड्रा की हम लोग बात करें या फिर अमीबा की हम बात करें, तो एक न्यूक्लियस है वो दो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो एक ही अमीबा दो सिस्टर अमीबाज में डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, किसी और के ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंगल ही पेरेंट था जो कि डिवाइड हो रहा है। फिर से हमारा पैसेज है कि रोहन और उसके कज़न जो हैं हैड गॉन ऑन अ पिकनिक। तो रोहन एंड हिज कजन्स हैड गॉन ऑन अ पिकनिक
एज इट वॉज अ लवली क्लाउडी डे, तो बहुत ही प्यारा सा लवली सा क्लाउडी सा डे था, तो वो लोग पिकनिक पर चले गए। सडनली व्हेन दे वर बोटिंग, जब वो बोटिंग कर रहे थे, ही सॉ द स्काई डार्कन एंड हर्ड डिस्टेंट रंबल्स ऑफ थंडर एंड सॉ फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, उन्होंने देखा कि बिजली बिजली कड़कने लगी है। ही इमीडिएटली टोल्ड द बोटमैन टू टेक देम अशोर, तो उन्होंने कहा बोटमैन से कि भाई हमें किनारे पे ले जाओ, अशोर मतलब किनारे पे ले जाओ भाई हमें। ही हेल्प हिज कजन्स क्लाइंब आउट ऑफ द बोट एंड गाइडेड देम टू अ लार्ज एनक्लोज बिल्डिंग नियर बाय, कि भाई हमें बिल्डिंग में ले जाओ। उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया कि वो सेफ़ है। लाइटनिंग क्या होती है? लाइटनिंग बेसिकली अगर कहें तो इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है ह्यूज स्केल का, आप लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑन अ ह्यूज स्केल, इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑन अ ह्यूज स्केल, ये होता है हमारा लाइटनिंग। नेक्स्ट है स्टेट द कॉज ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग का कॉज क्या होता है? तो भाई इन द क्लाउड एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, है ना, कॉज होता है एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन क्लाउड। नेक्स्ट है हाउ कैन यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग, तो भाई शेल्टर में जा सकते हैं और कवर्ड एरिया में, ये इससे पहले भी आप लोगों ने आंसर में लिखा है, कवर्ड एरिया में आप लोग जा सकते हैं। क्वेश्चन 26 लास्ट क्वेश्चन है कि भाई आइडेंटिफाई अबव फिगर और इसकी फुल फॉर्म बताओ। तो ये एलईडी है, फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है नेम अ डिवाइस विच ग्लोज इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, तो एलईडी ही इसका आंसर है। व्हाट आर द अबव लाइट्स कॉमनली यूज्ड फॉर, तो स्ट्रीट लाइट्स में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, है ना, स्ट्रीट लाइट्स में। फिर दूसरा हम लोग पार्किंग लाइट्स में, फिर आउटडोर एरिया लाइटनिंग, आउटडोर एरिया लाइटनिंग में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा पेपर पूरा कंप्लीट। थैंक यू।